बैक टू आवर चैनल गाइस। अगर आप एक सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटर होना चाहते हो या सॉफ्टवेयर फील्ड में बने रहना चाहते हो तो कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख कर आप कंप्यूटर फील्ड में बहुत ही लंबे टाइम तक टिक सकते हो या रह सकते हो। अगर आप एक बिगनर हो तो आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए वो भी आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर किसी कंपनी में अगर आप जाना चाहते हो, मान लीजिए टीसीएस में आपका सपना है टीसीएस कंपनी में जाना, या इन्फोसिस में जाना है आपको, या विप्रो कंपनी में आपको हायर होना है, तो उन कंपनीज के लिए आपको कौन सी स्किल गेन करना चाहिए वो सारी चीजें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर एक एक लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके लिए 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिलेक्ट किए। अब ये क्यों किए इनका कारण भी हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने रखा है यहाँ पर पाइथन को। अब पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप अगर मान लीजिए कि एक्सपर्ट हो या सॉफ्टवेयर फील्ड में आपको 2-4 साल हो चुके हैं तो नो डाउट आपको किसी और स्किल पर स्विच होने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती है। लेकिन अगर एक बिगनर है, मान लीजिए वो सी लैंग्वेज सीख कर आया है आपकी कंपनी में, मान लीजिए आप कंपनी के ओनर है, ठीक है, तो आपकी कंपनी में कोई इंप्लॉय सी सीख कर आया है और आपने उसको हायर कर लिया, देन इमीजिएटली आपने उसको क्या दे दिया, पाइथन सीखने के लिए दे दी या जावा सीखने के लिए दे दी या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई और स्किल दे दी जो उसको नॉलेज में नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब वो एक स्किल को गेन करके किसी कंपनी में जाता है तो उसके माइंडसेट क्या होता है उसका, कि वो उस स्किल का यूज करके काम करेगा। उसके ऊपर ये नहीं होता है कि वो अगले ही दिन नई स्किल सीखने बैठ जाएगा, नहीं, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर हम एक एम्प्लॉय हैं या हम एक स्टूडेंट हैं तो हम एक ऐसी स्किल सीख कर किसी कंपनी में जाते हैं जो आउटडेटेड है। हमें ट्रेंडिंग के हिसाब से स्किल सीखना चाहिए या जो कंपनीज की डिमांड है उस स्किल को गेन करना चाहिए। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं तो सॉफ्टवेयर फील्ड में आपको नो डाउट बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज के टाइम पे मिल जाएगी। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, रूबी है, पर्ल है, HTML है, CSS है, और ऐसे बहुत सारी मिल जाएगी, स्विफ्ट है। तो आपको ऐसी एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पर्टिकुलर एक फिक्स होना चाहिए जो लैंग्वेज आज किसी कंपनी में डिमांड में है और कल भी, या कल तो छोड़ो, अगले 4-5 साल वो डिमांड में रहने वाली है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि अगर 3 साल पहले पाइथन की बात की जाए, 3 तो कम हो गए, मे बी 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले अगर आप पाइथन की बात करेंगे तो कोई भी पाइथन सीखना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पाइथन की डिमांड नहीं थी, पाइथन के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट आ ही नहीं रही थे, तो कोई कंपनी आपको हायर क्यों करेगी पाइथन के बेस पे। लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली कंपनीज पाइथन के बेस पे हायर करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पाइथन से संबंधित प्रोजेक्ट है, पाइथन से रिलेटेड उनके पास काम है और इंप्लॉयज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुराने इंप्लॉयज है ना, वो मान लीजिए सी प्लस प्लस का काम कर रहे थे, कोई जावा का काम कर रहा था, कोई रूबी का कर रहा था, तो ऐसे पर्टिकुलर कोई टेक्नोलॉजी लेकर गया था जिसपे वो काम कर रहे थे, और पाइथन के उनके पास इंप्लॉयज नहीं है। तो पाइथन की एक लेवल पे मान लीजिए कि 2015 से लेकर 2019 या 20 तक बहुत ही डिमांड बढ़ी पाइथन की। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 2024 में भी आपको पाइथन सीखनी चाहिए। और अगर आप एक बिगनर हो तो बिगनर के लिए बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। क्यों? क्योंकि इसको सीखना बहुत ही आसान है। अगर जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एकदम बिगनर हो, जीरो से शुरुआत करना चाहते हो, मतलब आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अगर आप सिर्फ कंप्यूटर बेसिक सीखकर सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटर होना चाहते हो तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए आज के टाइम पे पाइथन। और नो डाउट मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 4-5 साल तक भी ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहेगी। 5 साल बाद देखिए टेक्नोलॉजीज बदलती है, ठीक है, समय के साथ बदलना पड़ेगा आपको भी। लेकिन उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज डिमांड में या कौन सी टेक्नोलॉजी डिमांड में रहेगी वो हमें नहीं पता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर पाइथन की बात की जाए तो आने वाले 5 साल तक लिख के ले लो कि ये बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली है। अगली यहाँ पर लैंग्वेज है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इंटरेक्टिव, मतलब किसी को आकर्षित करने वाले पेज बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, फ्रंट पेज है, वो फ्रंट पेज बहुत ही बेकार है, ठीक है, और उसके आगे की जो भी प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो फ्रंट पेज है ना वो आपका बहुत घटिया है, बहुत बेकार है। ये आपने डिजाइन किया है, ये मेरे वेबसाइट है, इसका डेटाबेस बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, बहुत ही अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका जो फ्रंट पेज है वो बहुत ही बेकार है लुकिंग वाइज। तो आपके जो वेबसाइट है उस पर कोई भी कस्टमर क्या बार बार आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आज लिख के ले लो, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रंट एंड है ना या फ्रंट पेज है, फ्रंट एंड में ही छोड़ दो आप। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 भागों में बटी हुई है, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। तो आप फ्रंट एंड भी रहने दो, आप फ्रंट पेज सिर पे पकड़ के चलो कि आपका जो फ्रंट पेज है ना
वो पेज भी अगर खराब हुआ तो जो एक यूजर आपकी वेबसाइट पे या आपके सॉफ्टवेयर पे विजिट करने एक बार ही आया ना, वो डबल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रंट एंड पेज है ना, वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मतलब बहुत ही अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से यूजर को समझ में आना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब आकर्षित, वो अच्छा कलरफुल होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे कलर्स हो। बहुत ज्यादा, जैसे हमारी आंखें होती है ना, वो ज्यादातर कलर्स के ऊपर अट्रैक्ट होती है। नो डाउट, अगर आपको एक काला सा पेज दे दिया जाए तो आपकी आंखें उसको बार बार नहीं देखेगी, लेकिन अगर एक पेज है या एक बोर्ड है जहां पर बहुत सारे कलर्स है तो आपकी आंखें बार बार उस बोर्ड को देखती है। तो ऐसे ही होता है कि जब आप किसी वेबसाइट, किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हो तो वहां पर जावा स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। ये जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक अट्रैक्टिव पेज बनाना है, एक ऐसी चीज जो आपके यूजर या कस्टमर को आकर्षित करे। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते। आप बढ़िया से अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो पर्टिकुलर हम जावा स्क्रिप्ट के ऊपर बात कर लेंगे, बहुत ज्यादा बातें हैं इसके ऊपर। तो अगली यहाँ पर लैंग्वेज आती है हमारे पास जावा। अब आप सर बोलोगे कि सर यहाँ पर पाइथन का हमने यूज कर लिया, जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ ली, जावा किसको पढ़ना चाहिए? देखिए, मैंने बात की कि पाइथन अगर आपको इजीली सीखना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो आप पाइथन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको फ्रंट एंड में काम करना है या कलर्स का यूज करना है या आपको पेजेस बनाना है, तो आपको कलरफुल पेजेस बनाना है, तो आप जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। लेकिन जावा का यूज कब करना है? देखिए, होता क्या है कि जब हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, और आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज है, लेकिन अब वहां पर आपको सिलेक्ट क्या करना है कि आपको बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज यूज करना है और किस लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। मान लीजिए किसी बैंक के लिए आप कोई डेटाबेस बना रहे हो, कोई सर्वर बना रहे हो, तो वहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए या पर्टिकुलर किसी शॉपिंग वेबसाइट के लिए बना रहे हो, तो वहां पर कौन सा डेटाबेस या कौन सी लैंग्वेज या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या डिफाइन करती है? ये चीजें डिफाइन करती है सिक्योरिटी। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर जाओगे और आपको उस पर भरोसा है कि ये आपका डेटा सिक्योर रखेगी, आपकी जानकारी यहाँ पर सेफ है, तभी आप उसमें बार बार विजिट करोगे या अपना डेटा वहां पर रखोगे, अपनी जानकारी वहां पर रखोगे। तो जावा इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सिक्योरिटी रीजन। क्यों? क्योंकि जावा का जो कोड है ना, वो इतना डिफिकल्ट है कि उसको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है। नो डाउट ये भी हो जाता है कुछ टाइम पे, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब मान लीजिए कंपेयर करें कि पाइथन का एक डेटाबेस है और एक मान लीजिए जावा का है, ठीक है, तो पाइथन का जो डेटाबेस है ना, वो मान लीजिए कि 10 मिनट में अगर क्रैक हो रहा है, तो जावा का 20 मिनट में क्रैक होगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, क्रैक होते नहीं है नॉर्मली, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो जावा का कोड होता है ना, वो डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितने भी बैंक सर्वर्स होते हैं, बैंक डेटाबेसेस होते हैं, उनमें मोस्टली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, अगले लैंग्वेज यहाँ पर बात करते हैं सी प्लस प्लस। ये तो बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भगवान है। क्यों? एक सी लैंग्वेज है और एक सी प्लस प्लस है। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटर करना चाहते हो तो लोग आपको हमेशा राय देंगे कि सी सीखो और सी प्लस प्लस सीखो। ये फिक्स है, ये हमने भी सुना था, आप भी सुन रहे हो और आने वाले पीढ़ी भी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिफाइन कोड इन अ ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब मनुष्य की भाषा में कंप्यूटर को समझाने वाली, ये कंप्यूटर के साथ हमारी कम्युनिकेशन करने वाली फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटरी भाषा में बोला जाए तो सी और सी प्लस प्लस थी। इसलिए बोला जाता है कि सी प्लस प्लस आपको पढ़ना चाहिए। अब सी प्लस प्लस मेरे हिसाब से आज के टाइम पे क्यों पढ़ना चाहिए? जैसे आप मान लीजिए कि किसी भी, जैसे मैंने अभी कहा ना कि जावा आपको डेटाबेस या सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से पढ़ना चाहिए, वैसे ही सी प्लस प्लस भी है। इसका भी कोड उतना ही डिफिकल्ट है, लगभग उतना ही डिफिकल्ट है जितना जावा का है। मतलब आप किसी भी एटीएम में चले जाओ तो एटीएम के लिए जो कोडिंग की जाती है वो आज भी सी और सी प्लस प्लस में की जाती है। क्यों? क्योंकि पाइथन में इसलिए नहीं कर सकते कि उसको जो डिकोड करना है ना, वो बहुत आसान है, इसलिए हम सी और सी प्लस प्लस का वहां पर यूज कर रहे हैं, या बैंक सर्वर या डेटाबेस में जावा का यूज कर रहे हैं, वहां पर पाइथन का नहीं करेंगे। लेकिन आपको फैशनेबल बनाना है, किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है रोबोटिक्स, रोबोट बनाना, ऑटोमेशन, एआई का काम करना, जैसे मैंने कुछ बोला और उसने मशीन ने काम कर दिया, तो ये सारी एक्टिविटी आप सी प्लस प्लस जावा इसमें नहीं करोगे। वो काय में करोगे? वो आपको करना पड़ेगा पाइथन में। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बिल्ड है, ये जो मॉड्यूल बनाए गए, जो कोडिंग की गई है या जो फाइल्स बनाई गई, वो किसको समझेगी, किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड या समझेगी? वो पाइथन को समझेगी, वो जावा को नहीं समझेगी। तो वहां पर आपको पाइथन का यूज करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर आपको सोचना पड़ेगा कि किस काम के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहिए, लेकिन ये भी मोस्ट एमपी लैंग्वेज है। ठीक है, अगली और लास्ट हमारे पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्विफ्ट।
मान लीजिए कि आप एंड्रॉयड के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आपका मन नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड का नॉलेज लगभग बहुत सारे लोगों के, या जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं मोस्टली एंड्रॉयड के लिए बनाए जाते हैं। स्पेशल आपने कहीं भी सुना होगा कि एप्पल यूजर एक यूनिक यूजर होता है। क्यों? क्योंकि 100 लोगों में एक इंसान के पास एप्पल का मोबाइल होता है। बेसिकली वो महंगा होता है, वरना हर इंसान रख ले, ठीक है। तो महंगे होने की वजह से एप्पल का मोबाइल हर कोई परचेज नहीं कर पाता। वैसे ही एप्पल के जो सॉफ्टवेयर हैं या एप्पल की जो वेबसाइट है, जो भी उसके अंदर यूज होते हैं, जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उनको बनाने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई गई है। उस लैंग्वेज को कहा जाता है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप मान लीजिए किसी एप्पल की कंपनी में काम करना चाहते हो, या एप्पल को जो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, जो प्रोजेक्ट बना के दे रहा है, उस कंपनी में काम करना है, तो आपको सॉफ्टवेयर फील्ड के साथ अगर उस कंपनी में इंटर होना है तो आपको स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से बेस्ट है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप एप्पल के प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी टेक्नोलॉजी बना रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपको पर्टिकुलर किसी कंपनी में इंटर होना है। मान लीजिए आपका गोल है, सपना है, ड्रीम है, टीसीएस कंपनी में जाना, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो? तो बेस्ट इसका आइडिया मैं देता हूं आपको। जो भी कंपनी में आपको इंटर होना है, जो भी कंपनी में आपको जाना है ना, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और उस कंपनी में करंट कौन से प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे होते हैं ऐसे तो, लेकिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट फिलहाल की कंडीशन में रन हो रहे हैं, उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, मतलब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, और आने वाले कितने सालों तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, या कौन से प्रोजेक्ट फ्यूचर में आने वाले हैं और उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि मान लीजिए टीसीएस के पास अभी पाइथन के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट आने वाले 20 साल तक कंटिन्यूसली चलाएंगे। तो बढ़िया से आप पाइथन सीख कर टीसीएस में हायर हो सकते हो। क्यों? क्योंकि वो 20 साल तक तो पाइथन की डिमांड है ना वहां पे। तो आप इस टाइप से भी उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। तो पर्टिकुलर किसी कंपनी में अगर आपको हायर होना है, जाना है, आपकी ड्रीम कंपनी है, तो उसकी वेबसाइट पे जाके आपको करंट प्रोजेक्ट और फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये दोनों आपको देखना पड़ेगा, और उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी कॉमन है, दोनों में, फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में कौन सी टेक्नोलॉजी कॉमन है, उस टेक्नोलॉजी को सीख के आप उस कंपनी में बढ़िया से इंटरव्यू देकर हायर हो सकते हो। अगर कंपनीज के बारे में और ज्यादा बात करनी है तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल में इस लेक्चर में हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो 2024 के हिसाब से ट्रेंडिंग में है और आने वाले 4-5 साल तक आपको बहुत ही अच्छे से काम में आने वाली है, उनके बारे में बात करना था। क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में 2 लोग पूछ रहे थे, उनको आज आंसर मिल जाएगा कि सर हम कौन सी लैंग्वेज चूज करें, तो आज उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।